साल में करोड़ों का जश्न कराने वाले उर्दू के इदारे, वैसे ही भव्य कार्यक्रम कराने वाली हिंदी की संस्थाएं क्यों ऐसा नहीं करती कि कुछ लोगों को उर्दू हिंदी में लिखी जा रही कविताओं, कहानियों, इतिहास और दर्शन की किताबों का तबादला कराने के काम पर लगा दें। क्या होता जब हिंदी के लिखने वाले को मालूम होता कि उसका लिखा सरहद के इधर और उधर रहने वाले बहुत से उर्दू के क़ारीन पढ़ लेंगे, यहां तक कि हम उन तक भी देर में पहुंचे जो हमारी कहानियां लिख रहे थे। शानी, राही मासूम रजा, बदिउज़्ज़मा और मंजूर एहतशाम जैसे नाम हमारे पसंदीदा लेखकों की फहरिस्त से बहुत अरसे तक गायब रहे। हम आबे गुम से तो वाकिफ थे, मगर राग दरबारी से बेखबर थे। चचा छक्कन से तो हमारा खूब तारुफ हुआ, मगर खट्टर काका तक हमारी रसाई नहीं हुई। उम्मीद करता हूं कि आपने काम बहुत ध्यान से देखा होगा, जुबान पे ध्यान देने की बजाय, क्योंकि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग विधाओं में जो छोटे काम हैं, छोटे कामों में बड़े विचारों का, बड़ी हरकतों का समावेश, उस लिहाज से ये दिलचस्प बातचीत के लिए शुक्रिया। तीसरी जो हमारी बात है, हमारे वक्ता हैं तसनीफ हैदर, वो एक ऐसे सवाल पे बात करने जा रहे हैं जो पता नहीं कब से मुश्किल में फंसा हुआ है। फिराक साहब का एक शेर है कि जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूं। हिंदी उर्दू। दिलचस्प ये है कि दो दुनिया है। एक तरफ इंटरनेट के महाविस्तार के चलते लिपि की दुनिया पर निर्भरता खत्म हुई है, और हम सब जानते हैं कि आधा झगड़ा की जड़ लिपि है। लिपि पर निर्भरता कम हुई। वीडियो है, ऑडियो है, हम सुन सकते हैं। आज फैज को सुन सकते हैं सीधे, पढ़ने की क्या जरूरत है? चाहे नागरी में लिखा हो, चाहे नस्तलीक में लिखा हो, क्या ही फर्क पड़ता है। एक तरफ तो ये है, बाउंड्रीज एक खास तरह से, सीमाएं टूट रही हैं, एक दूसरे में घुल मिल रही हैं। दूसरी तरफ आप रोज बरोज देखते हैं, कोई नेता है, कोई है, भाषण देते हैं कि उर्दू किसकी जुबान है, किसकी नहीं है, कौन लोग उर्दू पढ़ा के क्या बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। एक ही वक्त में ये दो एकदम अलग किस्म की धाराएं चली आ रही हैं, और ये दोनों दुनियाएं हमारे सामने खुली हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि तसनीफ इस पर तो बात करेंगे ही, और भी सवाल हमारे साथ साझा करेंगे। तसनीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो राजकमल प्रकाशन समूह को 80वीं सालगिरह के लिए बहुत मुबारकबाद, और सत्येंद्र निरुपम जी का ख़ास शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। मैं एक मजमून लिख लाया हूँ जिसे मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, ताकि मेरी बात कम वक्त में आसानी से आप तक पहुँच जाए। इसका उन्वान है उर्दू हिंदी, नया दौर, नए सवाल। बचपन से हम जिस जबान के बारे में जानते आए, जिसे पढ़ते और जिसमें सोचते चले आए, वो कौन सी जबान है? ख़ास तौर पर मुझ जैसे लड़के या लड़कियां जिनके घरों में उर्दू अखबार आए, किताबें आईं, या उन्होंने अपने आसपास लोगों को उर्दू शायरों, कहानीकारों या दानिश्वरों का जिक्र करते सुना। उन्हें कैसे मालूम हुआ कि वो जो ज़बान बोलते हैं, जिसमें पढ़ते लिखते हैं, वो उर्दू ज़बान है? हिंदी से अलग उसका एक वजूद है और उसकी शनाख्त है। हम बचपन से नहीं जानते थे कि रश्मि रथी एक बड़ी तख्लीक है, बेहतरीन रचना है, जैसे हमें मालूम था कि अनीस के मरसिए क्या हैं। हम नहीं जानते थे कि शेखर एक जीवनी, झूठा सच, कितने पाकिस्तान, कसब और गुनाहों का देवता किन किताबों के नाम हैं। जैसे हम लपक के पढ़ते थे उदास नस्लें, आग का दरिया, बस्ती, आंगन और खुदा की बस्ती। हम आबे गुम से तो वाकिफ थे, मगर राग दरबारी से बेखबर थे। चचा छक्कन से तो हमारा खूब तारुफ हुआ, मगर खट्टर काका तक हमारी रसाई नहीं हुई। और मुझे यकीन है, शुक्रिया,
और मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ किताबों के टूटे फूटे खस्ता हाल तर्जुमे हुए भी तो उनकी पहुंच बहुत दूर तक नहीं हो पाई। हमने मॉस्को से उर्दू में तर्जुमा होकर आने वाले लेखकों को हाथों हाथ लिया। पुश्किन की हुक्म की बेगम, चेखव की वार्ड नंबर 6, दोस्तोवस्की की इडियट जुर्म सजा, शोलोखोफ की आदमी का मुकद्दर और गोगोल की ओवरकोट हमारे हाफिजे का हिस्सा बनी। उनके किरदार हमारे सपनों तक में उतर आए। उन तर्जुमों की जबान से हमारे यहाँ के लिखने वालों ने अपने लिए उस्लूब की राहें निकाली, नई शैलियों को दरियाफ्त किया, मगर फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञे, मनु भंडारी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बड़े लेखक हमारे लिए अनजान ही रहे। यहाँ तक कि हम उन तक भी देर में पहुंचे जो हमारी कहानियां लिख रहे थे। शानी, राही मासूम रजा, बदिउज़्ज़मा और मंजूर एहतशाम जैसे नाम हमारे पसंदीदा लेखकों की फहरिस्त से बहुत अरसे तक गायब रहे। ये बहुत हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमने अपनी संस्कृति के जितने भी अध्याय लिखे और पढ़े हैं, उनमें जानबूझकर एक दूसरे को खुद से अलग दिखाने और खुद को श्रेष्ठ बताने और समझाने के लिए अपनों को अपनों से दूर करने का एक इल्मी और किताबी तरीका ढूंढ निकाला है। कभी बहुत दूर बैठा इतिहास का कोई छात्र हमारी मिटी हुई जबानों तहजीब को ठीक से खंगालेगा तो क्या अपनी हंसी रोक पाएगा? क्या वो नहीं सोचेगा कि रस्मुल खत यानी लिपि का एक बारीक पर्दा टांग कर अंग्रेज और चंद चलताऊ किस्म के सियासी बाजीगरों के हाथों हम कैसे बेवकूफ बनाए गए? हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे लिखने वालों को दुनिया की अजीम जबानों के अदब के लिखने वालों जैसा समझा जाए, अपनी ही जबान के एक बड़े सरमाए से सिर्फ इसलिए महरूम हैं क्योंकि इधर के लोगों को उधर के लोगों का रस्मुल खत पढ़ना नहीं आता। लिपि की समस्या हमसे सुलझाई नहीं जा सकी और हम इसे एक झिल्ली जैसी पतली और पार दिखने वाली दीवार को एक बड़ी रुकावट मानकर अपनी खोखली तहजीबों को जिंदाबाद कहते रहे। क्या हो सकता था जब एक उर्दू लिखने वाला ये जानता कि वो जो कुछ भी लिख रहा है वो तुरंत ही देवनागरी लिपि का लबादा ओढ़कर हिंदी के बड़े पाठक वर्ग तक पहुंच जाएगा? और क्या होता जब हिंदी के लिखने वाले को मालूम होता कि उसका लिखा सरहद के इधर और उधर रहने वाले बहुत से उर्दू के क़ारीन पढ़ लेंगे? तब क्या वो अपने लेखन के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार, हसास और संजीदा ना होता? जब उसे पता होता कि तहजीबों और मजहबों की ये छोटी सी दीवार फलांग कर उसकी लिखावट का परिंदा दोनों आसमानों पर एक जैसी उड़ान भरेगा, तब क्या हमारे यहाँ छिछले, गैर जिम्मेदार, धार्मिक नफरत में गले गले तक डूबे हुए लेखकों के कम पैदा होने की उम्मीद कुछ ज्यादा न हो जाती? हम लोग जो एक अरसे से खुद को एक किताब पढ़ने वाला, तहजीब याफ्ता और सच को पसंद करने वाला, साफ किरदार रखने वाला, इंसाफ पसंद समाज समझते आए, दरअसल अंदर से निहायत बुज़दिल और इनसिक्योर लोग हैं। हमें हर नई पहल जो इन दो जबानों को, इन्हें बोलने वाले एक जैसे लोगों को आपस में जोड़ती है, एक साजिश सी मालूम होती है। इसीलिए हमने बहुत हद तक खुद को इन मामूली मेहनतों के कामों से रोक रखा है। साल में करोड़ों का जश्न कराने वाले उर्दू के इदारे, वैसे ही भव्य कार्यक्रम कराने वाली हिंदी की संस्थाएं क्यों ऐसा नहीं करती कि कुछ लोगों को उर्दू हिंदी में लिखी जा रही कविताओं, कहानियों, इतिहास और दर्शन की किताबों का तबादला कराने के काम पर लगा दें? हिंदी में उर्दू का बहुत सा सरमाया इस मामूली मेहनत और इच्छा शक्ति के न होने की वजह से अब तक पहुंच नहीं पाया है। किसी ने तर्जुमा कर दिया तो छप गया, नहीं भी छपा तो कोई समस्या नहीं। सबका काम उर्दू हिंदी में लिखी जा रही किताबों और उन पर किए जा रहे बड़े बड़े दावों से चल रहा है। नौबत यहां तक पहुंची कि उर्दू उन लोगों पर सियासत ने थोपी जो अपनी जबानों में बड़ा अच्छा अदब लिख सकते थे, और जिन लोगों की जबान वाकई उर्दू थी, जिन्होंने उर्दू को पाला पोसा था, जो उर्दू से प्यार करते थे, जिनके आंगन में उर्दू परवान चढ़ी थी, वो उर्दू को कठमुल्लों की जबान कहने लगे।
उर्दू अदब का इतिहास पढ़िए तो मालूम हो जाएगा कि उर्दू दक्कन से लेकर शुमाली यानी उत्तरी हिंदुस्तान के जिन इलाकों में अपनी असली शक्ल के साथ वजूद में आई, वहां से इसे धक्के देकर बाहर निकाला गया। लेकिन इतिहास को मिटा देना वली दक्कनी की कब्र को ध्वस्त कर देने जैसा आसान काम नहीं है। हैरत यह है कि जिस उर्दू जबान का पहला जटल लिखने वाला शायर जाफर जटली फर्रुख सियर जैसे डिक्टेटर के आगे डट कर खड़ा हो गया, जिसकी लाश का पता न चला मगर तारीख के पन्नों में उसकी जुर्रत ने खुद को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। जिस जबान के लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद के उपन्यास अय्यामा में बेवा औरतों की शादी और मुसलमान औरतों की घरेलू जिंदगी और गुलामी का नक्शा पेश किया गया, जिस अदब में चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी जैसे कहानीकार हुए जिन्होंने पर्दे की समस्याओं पर खुलकर बात की, शिया सुन्नी झगड़ों को खत्म करने पर जोर दिया, फैमिली प्लानिंग के फायदों पर किताबें लिखी, औरतों को अनचाही प्रेगनेंसी से रोकने की तरकीबों पर किताबचे लिखे, जहां अजीम बेग चुगताई जैसे लेखकों ने औरतों के तलाक के हक को मनवाने के लिए घुटन भरी जिंदगी और मजहबी जबर के हाथों कुचली जाने वाली औरतों के ताल्लुक से तफवीज जैसे नॉवेल लिखे, जिसका मतलब ही औरतों को तलाक का हक देना होता है, वो जबान सिर्फ दिल लगी और कठमुल्लायत की जबान बन गई। जिस जबान में चकबस्त के लिखे रामायण के मंजर हैं, कृष्ण जी और गौतम बुद्ध पर लिखी हुई मसनवियां हैं, नानक नाम बुलंद रखने वाली मनकबतें हैं, जिस जबान में मोहम्मदी बेगम से लेकर सईदा गजदर तक बुलंद और रोशन ख्याल औरतों की एक लंबी फहरिस्त रही है, जो जबान मीर से मंटो तक मजहबी मुल्लायत, शेख, वाइज, नासह और मुल्ला के विरोध में सबसे आगे रही है, जिसका शायर दिल के टूटने को काबे के टूटने से बड़ा हादसा समझता है, उसे अगर कोई सियासत किसी खास मजहब की जबान कह रही है और आप मान भी रहे हैं, तो आप अतीत और भविष्य दोनों तरफ से अंधेरों में घिरे हैं। शुक्रिया। वर्तमान तो खैर जो है आपके सामने है। जिस जबान के लिखने बोलने वालों में अफजल की बिकट कहानी से लेकर मीरा जी की नज़मों तक इस मिट्टी का प्रेम रहा है, यहाँ का इश्क रहा है, कशका, जोगी, शंख और बांसुरी जैसे इस्तारे रहे हैं, उसे अगर नमकीन के पैकेटों पर अरबी में लिखे हुए नामों को देखकर डर जाने वाली सियासत कठमुल्लों की जबान कह रही है तो कोई ताज्जुब नहीं, मगर सवाल यह है कि हम और आप क्या कर रहे हैं? बस इंतजार, कोई मंसूबाबंद काम, कोई फहरिस्त, कोई समकालीन साहित्य की अदला बदली का तरीका क्या हमारे पास है? अगर नहीं है तो ना हम हिंदी के हमदर्द हैं ना उर्दू के। हम रस्मुल खत का ढिंढोरा पीटने वाले ऐसे बुज़दिल किताब फरोश हैं जिनके आधे बदन को लकवा मार गया है और वो नहीं जानते कि उधर उस तरफ क्या कोई रग फड़क रही है, क्या कोई दिल धड़क रहा है। एक बात और, ऊपर इन कामों और नामों को गिनाने से मेरी गरज ये है कि उर्दू को जब भी मुल्लायत, गद्दारी और जानिबदारी का चोला पहनाने की कोशिशें हुई हैं, तो हमारे यहाँ लोगों ने गैर मुस्लिम लेखकों के नाम गिनवा कर उर्दू को एक सेक्युलर जबान का दर्जा दिलाने के अपने फर्ज से पल्ला झाड़ लिया है, जबकि उर्दू में ऐसे कई मुस्लिम दानिश्वर, लेखक और शायर रहे हैं जिनके यहाँ मजहबी कट्टरता और नफरत नाम को भी छूकर नहीं गुजरी। मैं उन अजीम लेखकों की रूहों से माफ़ी मांगते हुए आज के सियासी तनाजुर में उन्हें मुस्लिम कह रहा हूँ, जबकि उन्होंने लिखते वक्त कभी भी अपनी इस मजहबी पहचान को जहन में दूर दूर तक नहीं रखा, बल्कि कुछ ने तो इस पर तनकीद की और कुछ ने इसे सिरे से नकार भी दिया। ऐसा नहीं है कि उर्दू हिंदी के लिए कुछ लोग ज़ाती तौर पर मेहनत न कर रहे हों या पहले न करते रहे हों। अजमल कमाल ने अपने रिसाले आज में बहुत से हिंदी लेखकों का काम पब्लिश किया है, उन्हें तर्जुमा किया या करवाया है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका ज़्यादातर काम उर्दू में उन्हीं की वजह से आ पाया, जैसे निर्मल वर्मा और उदय प्रकाश। इसके अलावा उन्होंने हिंदी कहानियों के 3 ऐसे संकलन भी शाये किए जिनमें हिंदी की बेहतरीन कहानियों के मेयारी तर्जुमे पढ़े जा सकते हैं। इस सिलसिले में हैदर जाफरी सैयद का काम भी काबिल जिक्र है, जिन्होंने गिरिराज किशोर, शानी, कृष्णा सोबती और ऐसे ही कई लेखकों का काम उर्दू में मुंतकिल किया।
ऐसे तर्जुमा निगारों की एक फहरिस्त तो थोड़ी कोशिश से बनाई ही जा सकती है, जिन्होंने दूसरी जबानों के साथ साथ हिंदी के काम को उर्दू में तर्जुमा करने की अहमियत को समझा। समकालीन हिंदी साहित्य की बात करें तो अहसन अय्यूबी ने इधर हिंदी उर्दू अनुवाद की बड़ी उम्दा पहल की है। वो अब तक चित्रा मुद्गल और चंदन पांडे के उपन्यासों के साथ साथ अपनी किताब कहानी सफर में है के द्वारा हिंदी की कई तवील कहानियों के तर्जुमे कर चुके हैं। ज़ाती तौर पर मैंने और की हिंदी वेबसाइट और मैगजीन के जरिए और की उर्दू वेबसाइट और मैगजीन के जरिए हिंदी के बिल्कुल नए शायरों और कहानीकारों का तर्जुमा करने का ऐसा ही एक सिलसिला शुरू किया है और अब तक करीब 25 से 30 लेखकों और कवियों का काम उर्दू में तर्जुमा किया जा चुका है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब अगर बात करें उर्दू से हिंदी अनुवाद या लिप्यांतरण की, तो इस सिलसिले में उर्दू शायरों के कई इंतखाब यूं तो राजकमल, राजपाल, वाणी और रेख्ता से शाये होते रहे हैं, मगर उर्दू फिक्शन के लिए वैसा काम इसके मुकाबले में काफ़ी कम देखने को मिला है। अर्जुमंद आरा ने अलबत्ता उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू दोनों ही तरह के तराजिम पर ज़्यादा काम किया है। उनका काम इतना ज़्यादा है कि इस वक्त कम से कम हिंदुस्तान में उनके पाए का काम इन दो ज़बानों के हवाले से ख़ास तौर पर कहीं और नज़र नहीं आता। हाल ही में उन्होंने उर्दू के बहुत से उपन्यास और कहानियों को हिंदी के सांचे में ढाला है, जिनमें खालिद तूर का कानी निकाह, सिद्दीक आलम का चीनी कोठी, रफ़ाकत हयात का मीरवाह की रातें और जीम अब्बासी का सिंधु काबिल ज़िक्र है। हम पिछले कई अरसे से हसन जमाल की शेष पत्रिका के बाद ऐसे किसी रिसाले से महरूम हैं जो उर्दू के मेयारी और समकालीन अदब को साथ साथ हिंदी पाठकों तक पहुंचाने का फरीजा अंजाम दे सके। इसीलिए अब मैं अपनी जानिब से ये कोशिश भी कर रहा हूं कि एक ऐसी ही पत्रिका और हिंदी के नाम से जल्द शुरू की जा सके। पिछले 6 वर्षों से अदबी दुनिया यूट्यूब चैनल के जरिए मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं उर्दू के बेहतरीन शेरी मजमूओं, उपन्यासों और कहानियों को सुनने वालों तक पहुंचाऊं। चुनांचे अब तक मैंने इस सिलसिले में अपनी छोटी मोटी कोशिशों के जरिए कम से कम 20-25 शायरों के मजमूए, उतने ही नॉवेल और 1000 के आसपास कहानियां अपलोड कर दी हैं। लेकिन ये काम इतना फैला हुआ है कि इसके लिए व्यक्तिगत कोशिशों से काम नहीं चलने वाला। हमें अगर उर्दू हिंदी साहित्य का एक मिला जुला समाज बनाना है, जहां एक तरफ मंसूबाबंदी के साथ दोनों तरफ के तर्जुमे तेजी से छापकर उन्हें पढ़ने वालों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करने चाहिए जहां हिंदी उर्दू लेखकों को एक साथ एक जगह जमा करके उनके विचारों के तबादले का एक सुंदर सिलसिला आगाज किया जा सके। एक छोटी सी तजवीज़ ये भी है कि उर्दू हिंदी को अनुवादकों के बोझ से आज़ाद करके इन दो ज़बानों को लिप्यांतरण की रिवायत की तरफ जितना ज़्यादा लाया जाए, उतना हमारे दरमियान का फासला कम होगा। क्योंकि ज़ाती तौर पर मेरा मानना है कि हिंदी पाठकों का जो समाज गालिब, फैज़, जॉन इलिया और परवीन शाकिर की ज़बान को पढ़ने और समझने के साथ उसको बेहद पसंद कर सकता है, क्या वजह है कि उसे नस्र या गद्य में ज़बान की उस असल रंगीनी से महरूम रखा जाता है और ये आम ख्याल बना दिया गया है कि कहानी या उपन्यास अगर अनुवाद की सूरत में नहीं आए तो हिंदी समाज उसे समझ नहीं सकेगा। मेरी राय में ये हिंदी वालों की समझ का बहुत मामूली और सतही आकलन है। अब हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस बात के सबूत में खुद राजकमल प्रकाशन से आने वाले उर्दू के उन उपन्यासों को पेश किया जा सकता है जो अनुवाद के बजाय लिप्यांतरण द्वारा इस समाज में न सिर्फ कबूल किए गए हैं बल्कि उन्हें खूब पढ़ा और सराहा भी गया है। सिर्फ सियासत को इल्ज़ाम देने से हमारी दुनिया मिट नहीं सकती, इसके लिए हमें काम करना होगा और आगे तक करते जाना होगा। बहरहाल अपनी बात उर्दू के मशहूर कहानीकार असद मोहम्मद खां की एक नज़्म सुनाकर ख़त्म करना चाहूँगा, जिसकी ज़बान तर्जुमे की मोहताजी को रद्द करती है और उर्दू की ऐसी ढेरों रचनाओं की नुमाइंदगी भी जिन्हें महज देवनागरी लिपि का लिबास पहना दिए जाने की देर है और वो जितनी इधर की हैं उतनी ही उधर की भी नजर आने लगेंगी। नज्म का उन्वान है रात और सीता। अंधियारे की काली मैया मन को फाड़े खाए, शमशानों के बाग डगारें अंधे कुएं बुलाएं,
पगडंडी के शेष नागजी पग पग डसते जाएं, पेड़ राक्षस बादल रावण घर भूतने बन जाएं, ध्यान ध्यान के इंदर पथ पे बीती घड़ियां उड़ती आएं, मैं सीता वनवास को निकली बिरहा की अग्नि जलाए, आगे आगे राम जी नाही पीछे लक्ष्मण नाए। शुक्रिया।